देश के राजनीतिक इतिहास में 6 अप्रैल का दिन खास अहमियत रखता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आज ही के दिन यानी 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। यूं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना साल 1980 में हुई है, लेकिन इसके मूल रूप में श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जन संघ ही है। इसके संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जबकि मुस्लिम चेहरे के रूप में सिकंदर बख्त महासचिव बने। 1984 के चुनाव में भाजपा की मात्र 2 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक राज्यों में भाजपा की खुद की या फिर उनके समर्थन में बनी हुई सरकारें हैं। मोदी शाह की जोड़ी ने भाजपा के लिए एक समय असंभव दिख रही चीजों को भी संभव कर दिखाया। आज अगर राजनीतिक दलों के हिसाब से भारत का नक्शा देखें तो तस्वीर भगवा नजर आती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा कांग्रेस के बाद देश की एकमात्र ऐसी पार्टी बनी जिसने चुनाव भले ही गठबंधन साथियों के साथ लड़ा, लेकिन 282 सीटें हासिल कर अपने बूते बहुमत हासिल किया। अयोध्या में राम मंदिर और हिंदुत्व भाजपा के ऐसे मुद्दे रहे जिनके चलते वह 2 सीटों से 282 सीटों तक पहुंच गई। भाजपा को मजबूत करने में वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही। आडवाणी की रथ यात्रा ने भाजपा के जनाधार को और व्यापक बनाया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार 13 दिन में ही गिर गई। 1998 के चुनाव में एक बार फिर वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जयललिता के कारण उनकी सरकार फिर गिर गई। 1999 में वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गठबंधन सरकार चलाई। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में वे सत्ता में वापसी ना कर सके। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आज पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में पार्टी की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते साल कोरोना ने पूरे देश के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया था। तब आप सब अपना सुख दुख भुलाकर देशवासियों की सेवा में लगे रहे। आपने सेवा ही संगठन का संकल्प लिया और उसके लिए आप डटे रहे और लोगों की सेवा करते रहे। कोरोना संकट काल में भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, अपना दायित्व निभाती रही। गरीब कल्याण योजना से लेकर वंदे भारत मिशन तक हमारे सेवा भाव को देश ने महसूस किया है। संकट काल में देश ने नए भारत का खाका खींचा और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी पार्टी महात्मा गांधी की सोच को लागू करने में लगी हुई है और आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। हम किसी से कुछ छीनते नहीं हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को उसका हक दिलाने में विश्वास रखते हैं। दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिभाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कोरोना काल में पार्टी की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते साल कोरोना ने पूरे देश के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया था। तब आप सब अपना सुख दुख भुलाकर देशवासियों की सेवा में लगे रहे। आपने सेवा ही संगठन का संकल्प लिया और उसके लिए आप डटे रहे और लोगों की सेवा करते रहे। कोरोना संकट काल में भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, अपना दायित्व निभाती रही। गरीब कल्याण योजना से लेकर वंदे भारत मिशन तक हमारे सेवा भाव को देश ने महसूस किया है। संकट काल में देश ने नए भारत का खाका खींचा और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी पार्टी महात्मा गांधी की सोच को लागू करने में लगी हुई है और आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। हम किसी से कुछ छीनते नहीं हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को उसका हक दिलाने में विश्वास रखते हैं।